Hello everyone, this is Shubham Kumar and welcome to my YouTube channel The Banking Aspirant Blog। ये वीडियो IBPS क्लर्क के कैंडिडेट्स के लिए है जिनका कि डीवी आने वाले समय में होने वाला है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे डीवी एक्सपीरियंस के साथ। मेरा जो डीवी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मेरी जो सिलेक्शन है IBPS क्लर्क 2021-22 में हुई है और मेरा जो डीवी था वो 18 मई 2022 को हुआ था कोलकाता में, FGMO कोलकाता। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ कि मेरी जो डीवी थी वो स्टार्ट कैसे हुई थी। ठीक है, तो मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, बायोमेट्रिक हुआ था, मेडिकल हुआ था या LPT हुआ था। वैसे कैंडिडेट्स जिनका लोकल लैंग्वेज नहीं होता है 10th या 12th में, उनका LPT भी किया जाता है। इस बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं। मेरा जो डीवी था वो 18 मई को था कोलकाता में। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉल आया था, जो मेल आया था, सबसे पहले मेल आया था, उसके बाद फिर HR टीम की तरफ से कॉल भी किया गया था कि हमारा डीवी कब है और कहाँ पे है, और मेल में भी एड्रेस दिया हुआ था कि एड्रेस कहाँ पे है। तो आप सबों के पास भी एक एक मेल आया होगा, और अगर कॉल नहीं आएगा HR डिपार्टमेंट से तो आपके पास एक मेल और आएगा जिसमें ये क्लियर मेंशन रहेगा कि आपका जो डीवी होने वाला है वो उसका एड्रेस क्या है या किस एड्रेस पे होने वाला है। तो एज यूजल जो एड्रेस था, मैंने उस जगह पे पहुंचा और मेरा जो टाइमिंग था वो था 9:30 बजे रिपोर्ट करना था। बट हमारे जो यूनियन मेंबर्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया था पहले ही। हमारे जो यूनियन मेंबर्स हैं, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो यूनियन मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले ही जैसे रिजल्ट आया था उसके कुछ दिनों में ही, मेंस का रिजल्ट आने के कुछ दिनों के बाद ही, उन्होंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया था। सो आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो। और जितने भी लोग बंगाल सर्कल से, वेस्ट बंगाल सर्कल से सेलेक्ट हुए थे, वो सभी लोग उस ग्रुप में थे। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन आप सभी को होगा कि आप किसी भी बैंक में सेलेक्ट हुए हो IBPS क्लर्क के थ्रू, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे PNB हो या कैनरा बैंक हो, किसी भी बैंक में आप सेलेक्ट हुए हो। ठीक है, सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है कि आप जाके टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में ऐसा कोई ग्रुप सर्च कीजिए जो कि उन सारे कैंडिडेट्स का ग्रुप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रुप होता ही है, आपको बस सर्च करने की जरूरत है, यू विल फाइंड दैट। ओके, और उस ग्रुप में आप एक बार अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलते रहेगी, लाइक कब होने वाला है। और सबसे जरूरी बात है कि आपके जो सर्कल के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं वो सभी उस ग्रुप में रहेंगे। तो किन्हीं को कोई जानकारी मिलती हो तो सब लोग शेयर कर देते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए वो है। आई कांट टेल अबाउट यू। तो जैसा कि मुझे रिपोर्ट करने का टाइमिंग था 9:30 बजे, मैं वहाँ 9 बजे पहुँच गया था। और फॉर माई सरप्राइज, क्योंकि दिस माई फर्स्ट टाइम, यूनियन मेंबर्स वहाँ पहले से मौजूद थे। बहुत पूरे के पूरे यूनियन मेंबर्स की टीम वहाँ पे मौजूद थी हमारे। ठीक है, जो कि ईच एंड एवरी स्टेप पे हमारी मदद करने के लिए थे। ओके, मैं आपको बता दूँ उसके बारे में, मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं वहाँ 9 बजे पहुँच गया था और 9:30 9:45 के लगभग हम लोगों को एंट्री करवाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो थे वो गए अंदर, और वहाँ पे हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, जितने भी लोग थे। एक हॉल था, आई वॉज नॉट अलाउड टू क्लिक द पिक्चर, अदरवाइज मैं आपको पिक जरूर सेंड करता हूँ। मैं पिक क्लिक कर सकता था, बट मैंने बाद में पूछा भी था किसी एक मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि आप पिक अपलोड नहीं करो तो बेहतर है, दैट्स व्हाई मैंने पिक नहीं लिया, अदरवाइज मैं पिक जरूर अपलोड करता। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बैठे, वहाँ पे लगभग 20 या 22 चेयर लगे हुए थे। ठीक है, और रॉ में, जिसमें सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे, और सामने में तीन ऑफिसर्स बैठे हुए थे टेबल एंड चेयर के साथ, और साइड में एक डीवी के लिए चेयर लगा हुआ था। तो सबसे पहले, सॉरी नॉट डीवी, बायोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ है। ठीक है, तो सबका, और साथ में बायोमेट्रिक के साथ साथ हम लोगों को एक एक किट दिया जा रहा था। ओके, वेलकम किट IBPS क्लर्क में कहते हैं। ये मुझे नहीं पता सभी बैंक में मिलता है या नहीं, मैं स्पेशली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ जो कि मुझे मिला था। मैंने उसका पिक भी क्लिक किया है, जो कि मैं स्क्रीन पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो, अभी वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो एक हम लोगों को वेलकम किट मिला था। अच्छा, उस वेलकम किट में क्या क्या था मैं आपको बता दूं। उस वेलकम किट में बहुत सारे फॉर्म्स थे उस वेलकम किट में, बट मेनली आपको सारे फॉर्म नहीं भरने थे, कुछ कुछ फॉर्म्स ही भरने थे। बाकी फॉर्म्स या तो आपसे ट्रेनिंग के दौरान भराए जाएंगे या फिर आपको बैंक ज्वाइन करने के बाद। ओके, तो कुछ कुछ फॉर्म्स थे उसमें। तो उसमें जो है एक डायरी था यूनियन बैंक की तरफ से, एक फाइल दिया गया था बेसिकली हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें यूनियन बैंक की तरफ से एक डायरी था, एक पेन था जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। इसके साथ साथ एक चेकलिस्ट दिया हुआ था कि हमारा जो जितने भी एप्लीकेशन होंगे, मतलब सॉरी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं किस ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, वो सारा। ठीक है, तो
को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना था। बट तो हम लोग का उतना होने के बाद सारा का सारा मतलब बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद हम लोग को सेंड कर दिया गया मेडिकल के लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग भूखे थे। क्योंकि जब आपको फ़ोन किया जाएगा आर की तरफ से, और अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया खुद से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो आपको वहाँ जाके मेडिकल करवाना है। और देखो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप मेडिकल वहीं जाके करवाओ। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करवाते हो तो आपको थोड़ा दौड़ना होता है, 2 दिन 3 दिन टाइम लग ही जाता है। बट अगर आप टाइप हॉस्पिटल से मेडिकल करवाओगे, ठीक है, तो बेनिफिट ये होता है टाइप हॉस्पिटल से मेडिकल कराने का कि जब आप वहाँ पे जाओगे टाइप हॉस्पिटल से मेडिकल कराने के लिए, सो वहाँ पे सब कुछ अरेंज किया रहता है, ठीक है। तो आपको कुछ भागना दौड़ना नहीं है, और भी सारे कैंडिडेट्स रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तो हम बताते हैं, हम लोगों का अप्रोक्स 11 बजे, ठीक है, लगभग 11 बजे हम लोगों का बायोमेट्रिक खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल नहीं करवाया था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पहले से मेडिकल करवा के आते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं डिवी के लिए, वो लोग चेक करते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर उनका मेडिकल रिपोर्ट सही होता है तो उन्हें दोबारा मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। बट इन केस उनका जो फॉर्मेट होता है या फिर मेडिकल रिपोर्ट सेम टू सेम नहीं होता जैसा उन्हें चाहिए होता है उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर से आपको मेडिकल करवाने कहेंगे। तो माई सजेशन इज पर्सनली कि आप वहीं पे जाकर टाइप हॉस्पिटल से मेडिकल करवाओ। दैट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, ओके। और साथ ही आपका कुछ पैसा तो लगना ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा लगेगा, बट मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है, चलता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो हम लोगों का जैसे ही कंप्लीट हुआ बायोमेट्रिक, फिर हम लोग जितने लोग जिनका मेडिकल होना था हम लोग सभी लोग वहाँ से निकले। और जो यूनियन मेंबर्स थे, जो हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो यूनियन मेंबर्स थे, उन्होंने पहले से ही कार अरेंज करके रखा था, क्योंकि मेडिकल सेंटर जहाँ हम लोग को मेडिकल करवाना था वो दूर था और हम लोगों को खाली पेट रहना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुबह से हम लोग भूखे थे सबके सब, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग का बायोमेट्रिक करके छोड़ दिया गया। कोशिश किया गया कि 11 बजे तक, 11:30 तक हार्डली हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और यूनियन मेंबर्स ने अपने कार के थ्रू हम सभी को, सारे कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट थे सबको कार के थ्रू छोड़ा गया है मेडिकल सेंटर तक। हम लोग सारे मेडिकल सेंटर तक गए, वहाँ भी यूनियन मेंबर्स हमारे साथ साथ रहे। उन्होंने बताया कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उस सबसे पहले जो है हम लोगों का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोगों का ब्लड लिया गया, ठीक है। और खाली पेट जो ब्लड दिया जाता है वो ब्लड लिया गया। उसके बाद फिर ब्लड लेने के बाद ईसीजी हुआ, एक्सरे हुआ, फिर यूरिन सैंपल हम लोगों ने दिया। ये काम हम लोगों ने खाली पेट ही किया सारा। उसके बाद हम लोग को खाने के 2 घंटे के बाद फिर से देना होता है ब्लड, जो है ब्लड का सैंपल फिर से देना होता है खाने के 2 घंटे के बाद, जो कि हमें फिर से देना था। एंड दैट ऑल्सो हम लोगों को उसके लिए खाना खाना था। तो हमारे जो यूनियन मेंबर्स हैं उन्होंने हम लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट पहले से कर रखा था। हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स थे 20, 21, 22 जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए यूनियन मेंबर्स जो थे उन्होंने खाने का अरेंजमेंट पहले से कर रखा था। तो हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स थे उन लोगों को जो हॉस्पिटल था उसके सबसे ऊपर में एक रूम था, वहाँ पे सबको खाना खिलाया गया है। बेसिकली हल्दीराम का जो वेज थाली होता है वो था, ठीक है। और एवरीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को उसके लिए पे करना पड़ा, हम लोग को उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। इट वॉज ऑल फ्रॉम द यूनियन मेंबर्स। यूनियन मेंबर्स वर टू कोऑपरेटिव। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि यूनियन मेंबर्स इतने कोऑपरेटिव होंगे, ठीक है। बट मैं सारे बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि मुझे और भी पता चला, जैसे यूको बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन लोगों के डीबी के समय यूनियन मेंबर्स उतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो मैं बाकी बैंक्स की बात नहीं कर सकता हूँ, बट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। उनके यूनियन मेंबर्स वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वेस्ट बंगाल के बारे में ही बता सकता हूँ, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों को डॉक्टर कंसल्टेशन लेना होता। बेसिकली डॉक्टर कंसल्टेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब का आई चेक करती हैं, ठीक है, नंबर्स वगैरह पढ़ाकर स्क्रीन पे, देन आपका हाइट, वेट, बीपी ये सब चेक किया जाता है। बस वही डॉक्टर कंसल्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए गया, हम लोग जितने भी लोग थे डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए गए। हाइट, वेट वगैरह सब अच्छे से मेज़र किया गया। और उसके बाद सारा सब कुछ मेज़र करने के बाद वी हैड टाइम हम लोग का, क्योंकि 2 घंटा नहीं हुआ था खाना खाने के बाद। तो हम लोगों ने जो भी फॉर्म्स थे हम लोगों के यूनियन मेंबर्स, जितने भी सीनियर मेंबर्स थे यूनियन के, उन सारे ने हम लोगों से फॉर्म्स भरवा दिया। जितने भी फॉर्म्स हम लोग को डीबी के लिए जो वेलकम किट मिला था ना, वेलकम किट में जितने भी फॉर्म्स थे हमारे, वो सारे फॉर्म्स को उन्होंने एक एक करके भरवा दिया, जो कि डीबी के समय होना था। क्योंकि उन्होंने बोला अभी टाइम है आप भर लो, वहाँ जाने के बाद फिर आप भरोगे, आपको फिर से टाइम लगेगा और आपको डिले होगा। तो हम लोग बेसिकली वो सारे फॉर्म्स को हम लोगों ने वहाँ भर लिए। जो भी प्रॉब्लम हुआ यूनियन मेंबर्स ने बहुत ही पोलाइटली, और हमारा सच बताऊँ तो एक सिली क्वेश्चन का आंसर उन लोगों को दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एच एंड एवरीथिंग दे टुक केयर एवरीथिंग, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन कंप्लीट हुआ, फिर फॉर्म भी तब तक हम लोगों ने फिलअप कर लिया। उसके बाद 2 आवर्स कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने अगेन ब्लड सैंपल दिया।
अगेन ब्लड सैंपल देने के बाद वापस जाना था, तो यूनियन मेंबर्स की कार के थ्रू हम लोगों ने फिर से सेंटर पे हम लोग सारे के सारे वापस गए। और वापस जाने के बाद जैसे जैसे वहाँ लोग पहुँचते गए, ठीक है, मेडिकल के बाद, क्योंकि हम लोगों को बस अपना सैंपल्स देना था, मेडिकल रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आता है, ठीक है, वो डायरेक्टली बैंक में जमा हो जाता है। दिस इज ऑल्सो गुड, आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने का टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट इज़ गुड। हाँ, कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि मेडिकल में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो वो लोग और हमें पता नहीं चल सकता, बैंक शायद रिजेक्ट कर दें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तक मैंने तो नहीं सुना है, कि या फिर सुना भी है तो एक आध रेयर केस ऐसा होता है कि मेडिकल में कोई डिस्क्वालीफाई किया जाता है, बहुत ही रेयर केस। सच बताऊं फ्रैंकली तो मैंने नहीं सुना है कि IBPS में कोई मेडिकल से हटाए। अगर आप लोगों से किसी को पता है तो कमेंट्स में बताइए, ताकि और भी लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और इसके बाद रिपोर्ट तो सारा ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, तो हम लोगों को रिपोर्ट का वेट करना था नहीं। हम लोग वापस आ गए, फिर हम लोगों का सबका एक एक करके रिव्यू हुआ, ठीक है। अच्छा, रिव्यू में क्या था बेसिकली मैं बता दूँ, फंडा क्या है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, यार ऐसा कोई सुनिए। आप बिलीव करोगे, मतलब जितना टेंस, मैं भी टेंस था, नो डाउट, मैं भी टेंस था, क्योंकि मेरा भी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, तो आई वॉज वेरी टेंस। बट फिर भी मैंने वहाँ पे देखा, जितना भी मैंने देखा, ठीक है, कोई वैसा कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। उन लोगों ने बताया कि चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूँ बेसिकली क्या था, ठीक है। आई डोंट हैव चेकलिस्ट, नहीं अभी मेरे हाथ में चेकलिस्ट नहीं है, बट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ होता क्या। जो लेटर ऑफ ऑफर होता है, यानी कि जो पोस्ट के थ्रू आपके पास आता है, आपको वो देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये डाउट होता है कि सर अगर मुझे बाई पोस्ट नहीं आया है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कि बाई पोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं आता है। मेरे ग्रुप में भी एक दो कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं, ठीक है, जिनका बाई पोस्ट जो लेटर आना है वो नहीं आया है, तो कोई इशू नहीं था। आपके पास मेल आया होगा ना ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, उस मेल का आप प्रिंट आउट करवा लो, दैट्स इट। वो सेम काम करता है, ओके। तो आप उस मेल का प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। उस मेल का प्रिंट आउट करवाने के बाद आप वो सबमिट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद था 10th का सर्टिफिकेट, आई मीन टू से 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग ऑफ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएशन में हो और आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको सारे सेमेस्टर का देना है, और ये कंसोलिडेटेड है तो आपको वो देना है। बट मैं जो हूँ, मेरे समय में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलता था, तो मैंने पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का मार्कशीट दिया, पार्ट 2 का मार्कशीट दिया, और पार्ट 3 का जो हमारा मार्कशीट आता है वो कंसोलिडेटेड होता है, जिसमें तीनों होता है, मैंने वो भी दे दिया। उसके बाद मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट था, मैंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट दिया उन लोगों को, और डिग्री सर्टिफिकेट देने के बाद मैंने अपना OBC दिया, ठीक है। अच्छा, OBC में भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि बहुत इशू था। अभी कुछ दिन पहले से मैं भी बहुत परेशान था कि OBC का फॉर्मेट क्या होगा। मैंने यूनियन मेंबर्स को अपना OBC भेजा, मैंने अपने कलीग्स को अपना OBC सेंड किया देखने के लिए कि इज इट गुड और नॉट। मैं बता दूं, मेरा जो OBC था वो बिहार गवर्नमेंट से बनता है, आई एम फ्रॉम बिहार, सो मेरा जो OBC है वो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, और मेरे OBC में ऊपर में बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ था। तो आई वॉज वरीड कि कहीं स्टेट का तो नहीं है, ठीक है। तो मेरे जितने भी कलीग्स थे, जितने भी यूनियन मेंबर्स को मैंने सेंड किया, तो उन्होंने बताया कि चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरली जो लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि OBC का फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, देखो जनरली जहाँ तक मुझे पता था पहले, और बाद में जो पता चला मैं आपको बता दूं, वहाँ पे ऐसा कोई इशू ही नहीं हुआ यार। अगर आपको बहुत पुराना है तो इशू है, उतना पुराना नहीं होना चाहिए, आपका 1 साल होना चाहिए, फिर 2022 में भी बनाओ, कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल ईयर का तो बात वो लोगों ने नहीं किया, ठीक है। बाकी बैंक्स का नहीं पता मुझे, बट यूनियन बैंक को उन्होंने फाइनेंशियल ईयर का बात भी नहीं किया, उन्हें लेटेस्ट चाहिए था कि जितना लेटेस्ट हो सके, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, ओके। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरा जो OBC है वो 26 फरवरी को बना था, ठीक है, 26 फरवरी 2022 को बना था, ठीक है। यानी कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर था दैट इज फ्रॉम 2021 एंड 22, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और जनरली वही उन लोगों को चाहिए था, तो इट वॉज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नहीं। और मेरा जो OBC था वो ऑनलाइन बनता है। अब जो OBC बनता है ना वो ऑनलाइन बनता है, आई थिंक मैक्सिमम स्टेट में ऐसा ही है ना। आप अपने स्टेट का जरूर बताना कमेंट में, ओके। सो उसमें डिजिटल सिग्नेचर था, सो वो लोग जो थे वहाँ पे बारकोड जो होता है ना, उन लोगों ने बारकोड को स्कैन करके चेक किया, इट वाज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं, यहाँ तक हो गया। पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने दिया, और उन्होंने 5 फोटोज़ मेरे से मांगे, ठीक है, 5 फोटो। और बाकी जो सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब पे आपको साइन करना है, जितने भी फोटोकॉपी दो आप, जितने भी फोटोकॉपी आप सबमिट करोगे सब पे आपका साइन चाहिए। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप साइन उनके सामने भी कर देना, वो चलेगा, ठीक है। आप पहले से साइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा फाइनली हमारा DV भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, DV कंप्लीट होने के बाद मेरे साथ जो सबसे बड़ा इशू था, जिसको लेके मैं बहुत दिन से टेंशन में था, वो था LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, और मेरा जो वहाँ लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज, दैट वाज बंगाली, ठीक है। मैं बता दूँ, मेरा बंगाली से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई नहीं, नथिंग, आई डिडंट नो बंगाली इवन सिंगल वर्ड, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या तैयारी की मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेंस का रिजल्ट आया मैंने बंगाली सीखना शुरू किया, आई टुक द क्लासेस, ठीक है। एक आंटी हैं मेरे घर के बगल में ही रहती हैं, मैंने उनसे क्लासेस लिया,
और इट टुक मी 20 डेज आप लोग, ठीक है, 20 to 25 डेज मैंने बंगाली लिखना पढ़ना सीख लिया। हाँ, बोलना फ्लुएंट नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा मैंने अपना इंट्रोडक्शन सीख लिया, अपने एड्रेस सीख लिया, ठीक है, ये सब बेसिक्स मैंने बंगाली में सीख लिया, बोलना भी ओके। बट होता है ना कि एक बंगाली फ्लुएंसी होता है, चाहिए होता है ना, तो वो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि 25 दिन में आपको नहीं कर सकते आप कितना भी हो। अगर आप पहले से बंगाली बोलना नहीं जानते हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ये सबको पता होता है, ठीक है। बट फिर भी मैंने लिखना पढ़ना फ्रेंकली सीख लिया। और अगर आप बंगाली सीख रहे हो एलपीटी के लिए, आप बंगाली छोड़ो ना, आप कोई भी पेपर सीख, मतलब कोई भी सीख रहे हो लैंग्वेज एलपीटी के लिए, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उस सब्जेक्ट का पेपर जरूर पढ़ो, ठीक है, सॉरी उस लैंग्वेज का पेपर आप जरूर पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे पेपर पढ़वाया जाएगा, ठीक है, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। जितना भी एलपीटी हुआ, जहाँ तक मुझे मिला है, जितने भी कमेंट्स आए हैं या फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स जिन्होंने एलपीटी क्लियर किया है, उनके अकॉर्डिंग जो मुझे पता चला है, वहाँ पे पेपर रीड करवाते ही हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एलपीटी में क्या हुआ मैं बताता हूँ। एलपीटी जो हमारा है वो किसी और रूम में हो रहा था, वहाँ पे 3 मेंबर्स बैठे हुए थे, ठीक है। एक कोई ऑफिसर्स थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही, एक कोई टीचर लग रहे थे मुझे, एंड वन मोर टीचर वॉज देयर परहैप्स ऑफ द बेंगोली लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझसे मैंने इंट्रोडक्शन पूछा, आई गेव माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो मैं प्रिपेयर करके गया था बांग्ला में मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने रेंडमली क्वेश्चन करना स्टार्ट किया बांग्ला में, तो मैं टूटा फूटा बांग्ला में मैंने आंसर दिया, क्योंकि मैंने सीखा था, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत सारे मूवीज़ देखे, बहुत सारे सॉन्ग्स सुने बांग्ला के, बिकॉज आई वाज लाइक मुझे करना है इन 25 डेज, बिकॉज अगर आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हो ना, सो आपको ये थोड़ा डर तो रहता ही है कि कहीं मैं एलपीटी में रिजेक्ट ना हो जाऊँ, ठीक है। जबकि मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि जो एलपीटी होता है क्लर्क का, वो टफ नहीं होता, खासकर आईबीपीएस क्लर्क का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई क्लर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस क्लर्क, ओके। सो आईबीपीएस क्लर्क का जो एलपीटी था इट वाज ओके, ठीक है। अगर आप बाई चांस आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो, तो वो लोग आपसे एक डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे दैट आफ्टर 3 months आई विल रीड अगेन दिस लैंग्वेज एंड आई विल गिव द एलपीटी अगेन, ठीक है। तो 3 मंथ के बाद एलपीटी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लेट्स सी। मुझे सुनने में आया है कि जनरली नहीं होता है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, शायद हो जाए, सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर साइड। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, वो मैंने कर लिया क्लियर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने वो भी कर लिया, पेपर पढ़ना वॉज नॉट अ बिग डील, तो मैंने पेपर पढ़ लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी जो प्रिपरेशन हुई थी वो मैक्सिमम पेपर से हुई थी, तो मैंने पेपर अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर वो लोग नंबर्स पढ़ पाए बंगाली में, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूँ, बंगाली का जो नंबर्स होता है लाइक 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है आपको बंगाली एसेंट में ही पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग बंगाली जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ोगे आप, ठीक है। और उतना करने के बाद, ठीक है, पेपर पढ़ने के बाद उन्होंने नंबर्स पढ़ाया, नंबर भी मैंने पढ़ लिया। फिर उन्होंने उसके बाद बेसिकली वर्ड्स फेंकना मेरे पे शुरू किया। आई मीन टू से लाइक ग्राहक सेवा, क्योंकि बैंक था ना, बैंक से रिलेटेड था, तो लाइक ग्राहक सेवा, विद्यालय। अच्छा, विद्यालय क्यों लिखा गया मैं बता दूँ, वो लोग डिस्कस कर रहे थे। देयर इज जाफला इन बंगाली, जो बंगाली है उन्हें पता होगा, जो उन्होंने सीखा उन्हें पता होगा, वो टेस्ट करना चाहते थे कि आई वॉज एबल टू डू दैट और नॉट। बट जहाँ मैंने सीखा तो उन्होंने बोला था कि आप जाफला प्रिपेयर करके जाना, वो पूछ सकती हैं। और उसके अलावा उन्होंने मुझसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखने के लिए कहा, जो कि मैंने बाहर ही पढ़ा था, सो आई जस्ट रिकॉल दैट एंड आई रोट द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा उन्होंने और कुछ वर्ड्स मेरे से बोले थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द वर्ड्स, ठीक है। हाँ, उन्होंने बैंक बोला था, अलग से एक बैंक बोला था, बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी बोला, सो कुछ वर्ड्स उन्होंने रेंडमली बोले, तो आप वर्ड्स गेस नहीं कर सकते हो। बट इतना बता दूँ, आप जिस बैंक से जा रहे हो उस बैंक को उस लैंग्वेज में लिखना जरूर सीख लेना, ओके, दे माइट आस्क, ठीक है। इतना करने के बाद जब मैंने पूरा कर लिया, तो उन्होंने अपने में ही डिस्कस किया और उन्होंने मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया, ठीक है, कि आप इसे फिल करना। मैंने बोला सर आई क्लियर इट नॉट, तो उन्होंने बोला कि योर राइटिंग इज़ गुड, हाँ योर रीडिंग इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है, बट योर स्पोकन इज़ नॉट दैट मच गुड, क्योंकि आप क्लर्क हो तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे कस्टमर से, यू नीड टू लर्न द बंगाली, ठीक है, आपको बंगाली भूलना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज राइट, एक्चुअली मुझे उतना फ्रेंकली नहीं आता था बंगाली। आई टुक द डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने फिल करके उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे उनमें से 1 या 2 लोगों ने ही क्लियर किया, वो तीनों को तीनों, जो कि वहाँ के लोकल बंगाली थे, जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, ठीक है, और जो बेसिक बचपन में पढ़े बट 10th 12th में नहीं था, इसलिए उन्होंने एलपीटी दिया है, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों को बोला गया है अभी वेट करने के लिए, अभी टिल नाउ आई एम नॉट, आई डोंट नो व्हेन विल द ट्रेनिंग। उन्होंने बोला है कि 10-15 दिन में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ जहाँ तक मैंने सुना था 10-15 दिन में, बट लेट्स सी, जैसे ही ट्रेनिंग के लिए कोई अपडेट आता है आई विल अपडेट यू ऑल, ओके। और अभी बहुत सारे जो बैंक हैं उनके चले रहे, लाइक सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनका डीवी कल था, आई मीन 24 को उनका डीवी था, सॉरी 23 24 24 को उनका डीवी था।
बट बहुत भीड़ होने के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डिफी नहीं हो पाया है, उन्हें आज फिर से बुलाया गया है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डिफी दे रहा है, सो दैट्स व्हाई आई नो। और बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका अभी हुआ भी नहीं है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो इस वीडियो में, कोई भी चीज़ अगर मेरे से छूट गया हो, क्योंकि आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश किया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। It will help me to make more videos like this for you all. Thank you.